हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी ट्यूटोरियल में। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा ब्लाउज है जो कि साद है और हमको कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो 4 टक्स ब्लाउज को कैसे हम कटोरी ब्लाउज में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कटोरी ब्लाउज का नाप नहीं है तो आप ये 4 टक्स ब्लाउज को भी कैसे आप कटोरी ब्लाउज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा। बहुत अच्छी ही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी ब्लाउज के हिसाब से हमने नाप लेकर के नोट कर लिया है और यहाँ हमने सारा कुछ नोट कर लिया है। तो लंबाई हमने रखा है 14 इंच और उसमें हम जब कटिंग करेंगे तो 1 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ साद में हमारा 14 इंच है तो हमने 14 इंच रखा है, 1 इंच हम कटिंग के टाइम प्लस करेंगे। और सीना है हमारा 40 इंच, यानी चेस्ट 40 इंच है और उसमें हम जब कटिंग करेंगे तो प्लस करेंगे 2 इंच, यानी कि जब हम कटिंग करते हैं तो उसको जब मोड़ते हैं तो निशान लगाते हैं तो हम 10 इंच पर निशान लगाते हैं। यानी 40 का अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आता है और इसी के हिसाब से हमको निशान लगाना होता है। तो कमर हमारा 36 है, हमें इसी के हिसाब से निशान लगाना है। और शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल 6 इंच, गला पीछे का 10.5 है और फ्रंट का गला हम 6.5 इंच रखेंगे। ये कटोरी ब्लाउज है इसलिए हमें इसमें गले की थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी होती है, तो इसी के हिसाब से हमको कटिंग करना है। तो हमने नाप लेकर के नोट कर लिया है। अगर आपके पास कटोरी ब्लाउज है तो आप नाप ले लें, नहीं तो अगर 4 टक्स का ब्लाउज है तो इसके हिसाब से नाप लेकर के नोट कर लें और फिर कटिंग करें। तो हम इसको करेंगे अब साइड। अब हमें इसी के नाप के हिसाब से हमें पेपर पे कटिंग करना है, वो भी कटोरी ब्लाउज। और इसमें हम बैक पार्ट और दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये हम बड़ा वाला पेपर लिए हैं 2, क्योंकि हमें फुल साइज का ब्लाउज की कटिंग करनी है, यानी कि जो नाप है उसके हिसाब से हम कटिंग करना बताएंगे। कहीं से ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके बताएं, तो जैसा नाप है उसके हिसाब से हमको इसमें कटिंग करना है। तो हमें पेपर को हमने 2 ले लिया है पेपर, इसी के हिसाब से हम नाप ले करके फिर कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम एक पेपर को साइड रखेंगे। तो देखिए पेपर को हम सीधा कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा पेपर है, तो इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए एक तरफ से हमने मोड़ दिया है क्योंकि ये एक साइड खुला हिस्सा है और एक साइड बंद है। तो इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी टोटल है 14 इंच और इसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो 1 इंच हमें प्लस रखना है, तो यहाँ निशान लगा देते हैं। तो 1 इंच हमको प्लस करके लेना है, क्योंकि ये हम हाफ इंच ऊपर सिलने में चला जाएगा और हाफ इंच नीचे हम या तो पलट के सिल दें या तो आप उसको पट्टी लगा के भी मोड़ सकते हैं। तो हाफ इंच हमारा नीचे सिलने में जाएगा और हाफ इंच ऊपर सिलने में जाएगा। तो इसलिए हमको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में। तो यहाँ 14 है तो हमने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ हमने लंबाई का निशान लगा दिया है, इसको हमको सीधा कर लेना है। तो यहाँ हम सीधा कर लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। शोल्डर हमने यहाँ 5.5 इंच रखा है। अगर किसी को शोल्डर चौड़ा पसंद हो या बनवाना चाहते हो तो उनके लिए आप बड़ा कर सकते हैं। और यहीं हम गले का भी निशान लगा देंगे 2.5 इंच पे। यहाँ गला हो गया और ये हमारा शोल्डर हो गया। तो यहाँ हमने दोनों निशान लगा दिया है। अभी हम करेंगे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने आर्म होल का भी निशान लगा दिया। अब इसकी गोलाई देने के लिए हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे
और इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ हमने 1.5 इंच पे निशान लगा के फिर मिला दिया। ये हमारा बैक पार्ट है, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच लगा रहे हैं। हमारे आर्म होल का भी निशान लग चुका है और गले का भी हमने ऊपर से निशान लगा दिया है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान यानी सीना की निशान। तो सीना हमारा है 40 इंच, उसका चौथाई हमारा 10 इंच होगा। तो यहाँ हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हम 10 इंच पे निशान लगा देते हैं। इसमें हमें 2 इंच हमने मार्जिन रखा है, आप चाहें तो 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अगर बिगनर्स हैं जो लोग सीख रहे हैं वो 2 इंच का निशान लगाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कपड़ा अगर ज़्यादा सिलने में दब जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बिगनर्स ध्यान दें कि 2 इंच का मार्जिन ही लगाएं। और यहाँ हमारा कमर है 36, तो 36 का चौथाई हुआ 9 इंच। इसमें हमें 1 इंच का प्लस करके लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसलिए हमें यहाँ डॉट लगाना है। तो इसमें हमने 2 इंच का ही मार्जिन रखा है, क्योंकि हमारा कटोरी ब्लाउज है तो इसमें ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता नहीं है। अभी हम यहीं तक का निशान लगा ले रहे हैं। इसी लाइन पे हमको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा कमर और चेस्ट लग चुका है निशान। अब हम करेंगे गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई हमको रखनी है 2.5 इंच और लंबाई हमने 10.5 इंच रखनी है। तो यहाँ हम ऐसे ही करके निशान लगा लेंगे। तो अगर आपको नीचे चौड़ा रखना हो, अगर बढ़ा के रखना है, किसी को चौड़ा बनवाना होता है, तो आप यहाँ नीचे 3 इंच भी लगा सकते हैं। तो हमने 2.5 इंच लगा के फिर मार्किंग कर ली है। और इसकी गुलाई देने के लिए 1/2 इंच ऐसे निशान लगा के और फिर गुलाई आप दे दें। तो ये हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। नीचे से भी टक्स का निशान लगा लेते हैं। बैक में जब भी हम टक्स का निशान लगाते हैं तो शरीर के हिसाब से आगे पीछे करके लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा चेस्ट है 40, तो हम यहाँ पीछे 5 इंच हमने लगाया हुआ है। अगर आपका कम हो तो आप यहाँ 4 या 3.5 इंच लगा सकते हैं। हमने यहाँ 5 इंच पे लगाया है। अगर कम नीचे या थोड़ा सा अंदर हो जाता है तो ब्लाउज अच्छा नहीं बैठता है। इसके लिए हमने 5 इंच लिया है और इसी पे हमको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ हमने बैक पार्ट में भी मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। हाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट कटिंग। तो हमको ये पेपर और लेना है। तो हम पेपर ले लेते हैं पहले। तो ये हमारा पेपर है, देखिए। और हमने जो पीछे का बैक पार्ट का जो पेपर कटिंग किया है वही और इस पे रखेंगे। और इसमें हम ध्यान, नीचे से हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। नीचे से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से हम देखिए पेपर को बिल्कुल बराबर रखते हुए 1 इंच का मार्जिन देना है। तो नीचे हमारा 1 इंच का मार्जिन है, तो हमें इसी पे निशान लगाना स्टार्ट कर देना है। देखिए हम सेम वही निशान लगा रहे हैं, कहीं से हमको परिवर्तन नहीं करना है। बस हमने नीचे से 1 इंच का मार्जिन दिया है, क्योंकि ये हमारा नीचे से बेल्ट की कटिंग होगी तो उसकी स्टिचिंग के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमने बेल्ट के लिए हमें 1 इंच का मार्जिन दिया है। तो जैसे हमारा बैक पार्ट है वैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अब हमें आर्म होल में परिवर्तन करना है। देखिए 1/2 इंच हम डाउन करके निशान लगाएंगे। पहले हम टोटल जैसे आर्म होल का कटिंग हुआ है सेम निशान लगा लेते हैं।
तो यहाँ हमने निशान लगा दिया। देखिए 1/2 इंच का ऐसे निशान लगा के और नीचे डाउन करके फिर निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम बाजू लगाते समय झोल ना आए, इसलिए हमको यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके निशान लगाना होता है। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले का निशान हम लगा रहे हैं 6.5 इंच पे। तो ये हमारा गले का निशान लग चुका है। अब हम इसमें नॉर्मल जैसे 4 टक्स के ब्लाउज का निशान लगता है वैसे ही हमने लगाया हुआ है। देखिए कहीं से हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो यहाँ हम बेल्ट का नाप लेंगे। जैसे बेल्ट का नाप कितना लेना चाहिए आपको, वो चीज़ भी हम आपको यहाँ बताएंगे। अगर आपका 30 से कम हो, अगर आपका 30 चेस्ट से कम हो तो उसके लिए आप 10.5 इंच रख सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा है, 40 तक है, तो आप यहाँ 11 इंच रख सकते हैं। और 40 से और ऊपर का है तो आप 11.5 इंच रख सकते हैं। तो हमारा 40 इंच ही है, तो हम यहाँ 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब नीचे का जितना भी बचता हो उसके नाप ले लें। तो ऊपर की तरफ हमारा 5 इंच है और नीचे हमने 4 इंच पे निशान लगा के और ऐसे मार्क कर लेना है। देखिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब हम लगाएंगे 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान। अब हमें यहीं से गुलाई देनी है। तो गुलाई हमको देखिए कैसे देनी है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से गुलाई देते हुए 1/2 इंच नीचे आएंगे। 1/2 इंच नीचे की तरफ आते हुए हमें उसी निशान में ऐसे मिला देनी है। तो ये हमारा बेल्ट का निशान भी लग गया है। अगर नॉर्मल ब्लाउज में भी ऐसे ही लगता है। अब हमें सिर्फ यहाँ 4 टक्स का निशान लगाना है। देखिए यहाँ से हम 4 टक्स का निशान लगा देते हैं तो ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज हो जाता है। मगर हमको इसमें करना है कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। अब हमें कटोरी कटिंग के लिए कितना लेना है, तो अगर हमारा चेस्ट है हैवी साइज का है यानी कि 40 साइज है, तो यहाँ हम 6 इंच का कम से कम कटोरी हमको कटिंग करना होगा 6 इंच पे। तो 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और हमारा नीचे का कमर है 9 इंच, तो हम निशान लगा लेते हैं। 9 इंच पे निशान हमने लगा के फिर यहाँ से मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा बीच का पार्ट हो जाएगा, ये हमारी कटोरी हो जाती है। तो कटोरी के लिए पहले हमें ऊपर से शेप देना है। तो यहाँ हम एक निशान लगाएंगे। तो एक निशान हम यहाँ 1.5 इंच पे लगाएंगे जो कि गले पे लगता है। देखिए गले पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, 2 इंच पे। और तीनों निशानों को हमें मिला के रखना है। तो देखिए ऐसे ही हमें गुलाई में निशान लगा लेनी है। हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम गले का भी शेप दे देते हैं, गले का निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा गला हो गया, ये हमारा बीच कटोरी हो गई और ये हमारा बेल्ट और ये हमारा बीच का जो पार्ट होता है वो हो गया। तो यहाँ हमने कटोरी ब्लाउज की पूरा शेप देके और निशान लगा दिया है। ये हमारी मेन कटोरी नहीं है, अभी हमें मेन कटोरी कटिंग करना अभी हमारा बाकी है। तो अभी हम कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ हमारी बिल्कुल कटोरी ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। तो अभी हमको कटोरी अलग से कटिंग करना है। इसके लिए हमें एक पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम अपने मेन पार्ट को इसको अलग कर लेते हैं। ये हमारा सही है।
ये हमारा मेन कटोरी, अब इस पे कटिंग होगा तो हमें पेपर को एडजस्ट करके रखना है और इसमें हमें पिन लगा देनी है, क्योंकि कटिंग करते टाइम या निशान लगाते समय इधर से उधर ना हो। तो देखिए हमने पिन लगा लिया है। अब इस पे हमें कैसे बढ़ाना है, कटोरी को कैसे निशान लगाना है, कहाँ कितना मार्जिन रखना है, वो चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं। तो यहाँ टोटल हमको निशान लगाना है। देखिए हाफ इंच पहले हम निशान लगा लेते हैं। जैसे हमारी कटोरी है उसी पे हमको निशान लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने टोटल निशान लगा लिया है। जैसे हमारा तैयार है उसी के हिसाब से हमने निशान लगाया है। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि स्टिचिंग के टाइम इसमें मार्जिन ऐड करना होता है, क्योंकि स्टिचिंग में कितना कपड़ा हमको दबाव देना है। तो यहाँ देखिए हमने ऊपर हाफ इंच लगा दिया और हाफ इंच यहाँ भी निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ लगाना है 1 इंच पे निशान। हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ नीचे हमने 1 इंच का निशान लगाया और हमें 1 इंच का निशान यहाँ भी लगा लेना है। तो हमने देखिए कितने निशान लगा दिए, 2 3 4, हमने टोटल 4 निशान लगाए हैं। और ये बीच का हिस्सा कितना है वो देख लेते हैं। देखिए 6 इंच है, 6 इंच है तो बीच में हम निशान लगाएंगे। सेंटर में 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया वहीं से हमको 1.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान और लगा लेना है और उसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगा के हमने निशान को सीधा कर लिया है। ये हमारा टोटल निशान हो गया। 5 निशान हमने लगा लिया। तो यहाँ हमने 5 निशान हमको लगाना होता है। अब इस निशान को कैसे मिलाना है तो ये देखते हैं। तो अपने स्केल की सहायता से लगाएंगे निशान। देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है और इस नीचे वाले निशान को यहाँ से मिलाना है। देखिए और फिर इधर भी हमको निशान मिला देना है। तो हमने 3 निशान को मिला दिया है। अब हमें चौथे से 5वें को मिलाना है। तो ऊपर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमें उसी निशान में मिला देना है। तो ये निशान हमारा नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो ये हमारा चौथे से 5वें का निशान कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने निशान लगा लिया। ये हमारा कटोरी बिल्कुल सही है। अब हमारा कटोरी बिल्कुल सही निशान लग चुका है। इसी तरह आप ज़रूर निशान लगाएं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अगर आप इस तरह निशान लगाते हैं तो आपका कहीं से भी कम नहीं पड़ेगा, कटोरी कहीं से छोटी भी नहीं पड़ती है। तो अभी हम पिन को निकाल देते हैं। ये कटोरी हमारी निकल गई है। तो ये रहा हमारा बिल्कुल सही कटोरी। तो इसमें हम पिन लगा देते हैं। तो अभी हमें यहाँ मार्जिन रखना है कि हमें यहाँ डॉट कितना लगाना होता है। तो इसके लिए जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया हुआ था उसी पॉइंट से नीचे हमने लगाया 1.5 इंच, वहीं से ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच का निशान एक लगाना होता है। यानी कि 3 इंच का पूरा टोटल हमको निशान लगा के ऐसे सीधा कर लेना है। और इधर 1 इंच का मार्जिन रखना है और इस साइड भी हमें 1 इंच का ही मार्जिन रखना है। तो हमने इधर दोनों साइड मार्जिन रख दिया है। अब इसी मार्जिन को ऐसे ही मिला देना है हमको। तो यहाँ हमने निशान को मिला दिया है।
देखिए। तो ये हमारा डॉट जब लग जाता है तो बिल्कुल हमारी कटोरी अच्छे से बैठ जाती है। अभी तो कटोरी हमारी तिरछी दिख रही है, मगर ये जब डॉट लगता है तो बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ हमें एक पिन लगा देना है। और कटोरी को करेंगे सीधा, बिल्कुल सीधा करेंगे। देखिए, तो ये हमारी ऐसे ही सीधी बिल्कुल हो जाती है। अब हम देखते हैं, हमारी 6 इंच की कटोरी चाहिए थी, तो ये हमारी 7 इंच की कटोरी है। तो नीचे हमारा 7 इंच है, तो इसमें जब हम यहाँ हाफ इंच सिलने में चला जाएगा और इधर भी हमारा हाफ इंच सिलने में चला जाएगा, तो ये हमारी 6 इंच की कटोरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए, 6 इंच की कटोरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कटोरी बिल्कुल सही है या नहीं है, छोटी बड़ी तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारी कटोरी बिल्कुल सही है। और ये कटोरी है, तो अगर इसमें आप हाफ इंच का इधर से सिल देते हैं, अगर हाफ इंच इधर से और 1 इंच दोनों तरफ से मोड़ देते हैं, तो ये आपकी कटोरी बिल्कुल छोटी पड़ जाती है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे और यही कटोरी अगर यूज करते हैं, तो ये कटोरी आपकी बिल्कुल छोटी पड़ जाएगी, सही नहीं बनता है। तो ये तरीका, ये बीच की कटोरी आपकी सही नहीं होती है, तो इसको कभी भी यूज ना करें। ये कटोरी बिल्कुल सही है। और जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें, तो इसके लिए आप ये पेपर पे ही कटिंग करें। यही हम सुझाव देंगे कि आप पेपर पे कटिंग करें, फिर आपको कपड़े पे कटिंग करना चाहिए। इससे आपकी कपड़े की बचत भी होती है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग भी नहीं होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे हो तो ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो में ऐसे ही बने रहें। कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना हो तो आप कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो आप ऐसे ही कटिंग करें। तो राधे राधे दोस्तों।